जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति धारण करता है उस व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का वरदान भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना है और इस व्रत के महत्व क्या है, नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, व्रतराज कहा जाता है इस व्रत को। एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक जो हमारे पूर्व जन्मों के भी संचित पाप कर्म होते हैं या इस जन्म के भी जो हमारे पाप कर्म होते हैं उन सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है एकादशी का व्रत नियम पूर्वक विधि विधान से करने से। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत अगर हम नियम पूर्वक करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए हम सभी नियमों का पालन इस व्रत के करते हैं तो हमारे मन की कोई भी कामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। और इसी तरह से श्रावण पुत्रदा एकादशी का भी बहुत अधिक महत्व है। ऐसा विश्वास है, ऐसा धार्मिक मान्यता है कि यदि निसंतान दंपति जिनकी कोई संतान नहीं हो वो इस व्रत को अगर पूर्ण विधि विधान से करें, श्रद्धा भाव के साथ करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। अब जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं और पूजा विधि क्या है। देखिए, जिस प्रकार से हम हर एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं एकादशी के व्रत का। एकादशी के व्रत का नियम दशमी से लेकर द्वादशी तक पालन किया जाता है। दशमी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद जब आप भोजन करते हैं, जो आप अन्न ग्रहण करेंगे सात्विक अन्न होना चाहिए। आज आपको लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करना है, मांस मदिरा ग्रहण नहीं करना है और तामसिक भोजन जैसे कि मसूर की दाल भी तामसिक भोजन में आती है, इसी प्रकार से आज हमें साग का सेवन नहीं करना है और पूरी तरह से सात्विक रहकर दशमी के दिन से ही हमें नियम पालन करने होते हैं। शाम को, दशमी तिथि की शाम को आपको सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और शास्त्रों में दशमी तिथि के दिन भूमि शयन का विधान माना गया है कि दशमी से लेकर एकादशी को भी, द्वादशी को भी आप भूमि पर शयन करें। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखें और इस प्रकार से आप दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम का पालन करते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास भगवान श्री हरि का कोई विग्रह है, कोई मूर्ति है, तो आप उसको पंचामृत से अभिषेक करें। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो तो आप उसका अभिषेक कीजिए कच्चे दूध से, पंचामृत से या गंगा जल से, शुद्ध जल से भी कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले फूलों से भगवान की पूजा की जाती है और भगवान को आप पीली मिठाई का, पीले फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है और अगर कोई विशेष कामना है आपकी तो कामना कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने और फिर आप व्रत का संकल्प लें।
पूरे दिन आपको व्रत रहना होता है। व्रत में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत को निर्जल भी रहते हैं और कुछ लोग फलाहार के साथ रहते हैं। तो जैसे आपकी शरीर की सामर्थ्य है, आप उस हिसाब से इस व्रत का नियम पालन करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का और उनके नाम का जप कीजिए। आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है एकादशी तिथि पर। इस प्रकार से आप पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का जप मन में स्मरण करते रहें और शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति है, विग्रह है, उसके सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से आपको रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से इस व्रत का संपूर्ण फल तो प्राप्त होता ही है। इसके अलावा हम जिस भी कामना से अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, अगर कोई विशेष कामना है, जैसे कि एक तो निष्काम भाव से कि हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं और एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, इसलिए हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। और अगर आप किसी कामना से ये व्रत रख रहे हैं, जैसे संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आप ये जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की आपको कामना है, हे श्री हरि विष्णु मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से, एकादशी के दिन जब रात्रि में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसके बाद रात्रि में जागरण का भी विधान है। जैसे एकादशी की रात में अगर जागरण करके भजन कीर्तन किया जाए, मंत्र जप किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण किया जाए, तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और अगले दिन द्वादशी तिथि पे हमें पारण करना होता है। तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद से अपने भोजन से पहले आपको किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि ये विष्णु भगवान का व्रत है और भगवान विष्णु के व्रत में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो आप किसी ज़रूरतमंद गरीब ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर दान की सामग्री निकाल दीजिए। एक आदमी के, कम से कम एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री आप कच्ची सामग्री निकाल कर, और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। दान क्या निकालना है? दान देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कि आप आटा निकाल सकते हैं, दाल निकालें और सब्जियां, फल, ये सभी चीज़ें रखें। उसके साथ आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। धन ज़रूर दान करना चाहिए। तो कुछ भी पैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार रखकर इन सभी वस्तुओं को किसी मंदिर के पुजारी को भी चाहे तो आप दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त यानी बुधवार के दिन सुबह 3:20 पर, और समाप्त हो रही है इसी दिन यानी 18 अगस्त को ही, बुधवार को ही, देर रात में 1:05 पर। तो एकादशी का व्रत हमें करना है 18 अगस्त को, जो कि पूर्ण रूप से उदया तिथि है और पूरी तरह से आज एकादशी का दिन रहेगा। तो आज हम एकादशी का व्रत करेंगे, यानी 18 अगस्त बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पारण का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त प्रातःकाल 6:32 से लेकर प्रातःकाल 8:29 तक। यह शुभ मुहूर्त है पारण का, और इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए। अब बात करें कि आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो। आज भगवान विष्णु को जो आप केले का भोग अर्पित करेंगे, उस केले के भोग में से आपको या तो गाय को देना चाहिए, या किसी कन्या को दें, या किसी ब्राह्मण को दें। मतलब जितना भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें से कुछ भी आप किसी कन्या को या फिर किसी ब्राह्मण को या गाय को देकर ही आपको स्वयं परिवार में वितरित करना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में केसर डालकर अगर आप अर्पित करते हैं, उसमें तुलसी दल अर्पित करते हैं डालकर, तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख, समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी में दीपदान आपको जरूर करना है। शाम के समय तुलसी में दीपदान करना है, लेकिन सुबह आपको तुलसी में जल नहीं देना है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माँ का व्रत होता है निर्जल, इसलिए आज हमें एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक अगर आप माँ तुलसी के सामने प्रज्वलित करते हैं और वहाँ बैठकर आप मंत्र जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के कुछ भी समय जप कर लीजिए, जैसे 11-21 बार, या समय हो तो 108 बार भी जप कर सकते हैं।
तो इससे श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा आपको प्राप्त होती है और स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है अगर तुलसी पूजा एकादशी के दिन आप विधि विधान से करते हैं तो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।